हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में जो एचएससी ऑनलाइन एग्जामिनेशन आईटी का अभी जो रिसेंटली गोइंग ऑन है उसके लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, नो डाउट। बट यहाँ पे स्ट्रीम्स का थोड़ा सा डिफरेंस है कि जहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस के अकॉर्डिंगली आपको स्टडी करना है। तो अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ, एक और वीडियो मैंने अभी प्रीवियसली जस्ट अपडेट किया है जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने बताया। तो अगर आपको रिवीजन करना है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है एडवांस एचटीएमएल वेब डिजाइनिंग, ये कॉमन चैप्टर है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं। अगर ये चैप्टर आपने कर लिया तो आपके 30 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में डन है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं अगेंस्ट बात करूँ तो कोडिंग किस टाइप की आती है और कोडिंग क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो अगर मैं एचटीएमएल की बात करूँ तो एचटीएमएल का क्वेश्चन सभी को कॉमन रहेगा। एक फॉर्म का डिजाइनिंग मिल सकता है और आपको और एक सीएसएस का मिल सकता है। तो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि आप सीएसएस का कोडिंग कैसे करेंगे। एक स्टेटमेंट लेंगे रियल टाइम और उस स्टेटमेंट को हम लोग यूज करेंगे फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ सीएसएस। तो सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ और नोटपैड में हम लोग थोड़ा डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो सबसे पहले किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में 10 मार्क्स के लिए दो कोड अटेम्प्ट करने हैं आपको, 5-5 मार्क्स के। सो सिंगल कोड 5 मार्क्स का है। तो अगर सीएसएस के रिलेटेड कोई कोड आता है तो कैसे आएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फ्रेम द क्वेश्चन। राइट HTML5 code to decorate word HSC IT exam 2025 with bold effect, font family, Arial, okay, and overline effect. Use internal CSS। वे देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको मेंशन किया रहेगा कि कौन से टाइप का सीएसएस परफॉर्म करना है और ये जो वर्ड है उसे हमें डेकोरेट करना है। तो एज पर सीएसएस का रूल, सीएसएस में हम लोग, आपके पास एक तो सिलेक्टर होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर्टीज होने चाहिए। तो प्रॉपर्टीज तो उन्होंने दी है कि जैसे कि फॉन्ट फैमिली का रिक्वायरमेंट एरियल है, ओवरलाइन इफेक्ट हमें यूज करना है। सो विच प्रॉपर्टीज यू आर गोइंग, दे आर ऑलरेडी डिफाइनिंग यू। तो आपको 5 मार्क्स के लिए जब कोडिंग लिखना है इंटरनल सीएसएस का, एक चीज याद रखना, इंटरनल सीएसएस हेड टैग के अंदर आपका स्टाइल टैग होता है। सो यहाँ पे जब मैं कोडिंग करूंगा तो डॉक टाइप एचटीएमएल आपको कंपल्सरीली लिखना ही है, बिकॉज एवरी ऑफ द HTML5 का कोडिंग बिगिनिंग डॉक टाइप एचटीएमएल से ही होता है। फिर आपका टैग होगा HTML, फिर आपका हेड एंड फिर टाइटल डिफाइन करोगे। टाइटल इज अ नेम ऑफ वेब पेज, सो मैं वेब पेज का नेम वेब पेज ही रख रहा हूँ, नॉट टू थिंक मच ऑन द व्हाट टू नेम वी नीड टू डिफाइन। और यहाँ पे हेड क्लोज मत करो, यहाँ पे स्टाइल टैग लिखो। और जैसे कि ये वर्ड डेकोरेट करना है, हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टैग के थ्रू इसे डेकोरेट करेंगे। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं H1 करके ले रहा हूँ, हेडिंग नंबर 1। बिकॉज उन्होंने ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बोला कि आपको किस पर्टिकुलर सिलेक्टर को चूज करना है, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है जिसको हमें इन इफेक्ट्स के साथ डेकोरेट करना है। अभी जहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट लिखा है, H1 इज अ सिलेक्टर, क्योंकि एक टैग मैंने डिसाइड किया है जिसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बोल्ड इफेक्ट देना चाहता हूँ तो we have that particular bold effect, directly we can apply it। So you can have the bold effect with respect to bold tag as well। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप और एक सिलेक्टर ले सकते हो and you can apply that property with respect to the fundamental part। now सबसे पहले मैं font family देता हूँ, font family एंड कोलन लिखना है आपको, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखना है। सो जब भी आप वैल्यूज लिखते हो, वैल्यूज के पहले कोलन एंड फॉन्ट हाइपन फैमिली। अभी ये कहाँ से रेफरेंस लिया है मैंने, ये टेक्स्ट बुक से लिया है, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में ऑल प्रॉपर्टीज कैसे डिक्लेयर करना है उसका एक टेबल दिया है चैप्टर नंबर 1 में। तो उसी टेबल को आप प्रेफर करो एंड वहां से आपको बहुत सारे, एक बार कोई प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आप सेमीकोलन दोगे। सेमीकोलन का मीनिंग क्या है, प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई।
अभी आपको अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप दूसरा पार्ट लोगे। अभी यहाँ पे ओवरलाइन इफेक्ट देना है आपको। ओवरलाइन इफेक्ट के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू यूज टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन ये प्रॉपर्टी अंडरलाइन ओवरलाइन ये सारे इफेक्ट दे देती है। ओके, सो टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू ओवरलाइन। ओके, और एक चीज, अगर आपको बोल्ड इफेक्ट भी देना है तो आप बेसिकली यहाँ पे ही ग्रुप सेलेक्टर डिफाइन कर दो ताकि बोल्ड प्रॉपर्टी भी इधर से ही आ जाएगी। ओके, सो दिस इज वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बार आपकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करके हो जाएंगी तो आप स्टाइल टैग को क्लोज कर देना। इंटरनल सीएसएस में हम लोग स्टाइल टैग हेड के अंदर लिखते हैं, जैसे कि हेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है बट हेड का क्लोजिंग नहीं दिया क्योंकि स्टाइल अंदर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। तो हेड अभी क्लोज करेंगे। हेड क्लोज करने के बाद बॉडी टैग लेंगे। अभी बॉडी टैग के अंदर एक्चुअल टैग्स हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग H1 का टैग लेंगे, फिर H1 के अंदर बोल्ड टैग ले रहे हैं और फिर उसके अंदर वो वर्ड लिखना है हमें जो कि HSC IT एग्जाम 2025। ये जो वर्ड है उसी को हमें डेकोरेट करना था तो मैंने उस अकॉर्डिंगली प्लेस किया है कोडिंग पार्ट में। ओके, सो B and H1 क्लोज। तो दिस इज योर प्रोग्राम फॉर विच यू आर गोइंग टू हैव इंटरनल सीएसएस। अभी ये प्रोग्राम को 5 मार्क्स आपको मिलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हाउ यू अप्लाइड द प्रॉपर्टी, हाउ यू सिलेक्टेड द सिलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। सो आई होप दिस क्वेश्चन with respect to CSS, internal CSS you have understood. So 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 में जरूर मिलेगा। तो आपके 5 मार्क्स के लिए आपको प्रैक्टिस आउट करना है। देखो CSS का कोड कोई ज्यादा बड़ा कोड नहीं होता है और आप कोई भी कोड प्लीज रट्टा मार के मत जाना क्योंकि जब रिक्वायरमेंट चेंज होती है स्टेटमेंट्स की तो आपका कोड भी चेंज होता है। ओनली थिंग इज कॉमन चीजें कॉमन रहेंगी बट रेस्ट ऑफ द लॉजिक आपको डिफाइन करना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट। सो ये मेरा क्लियर सजेशन रहेगा आपको कि कोई भी चीज टीपीएस पे एज इट इज कॉपी पेस्ट करके या फिर एज इट इज रेफर करके मत जाओ। टेक्स्ट बुक का जितना स्टडी कर सकते हो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सॉल्व दैट एक्सरसाइजेस, टेक्स्ट बुक में जितने तरीके के आपको रिक्वायरमेंट्स दिए वो सारे आप ट्राई कर सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो दिस इज वन ऑफ द कोड आई वांट टू शो यू फॉर 5 मार्क्स और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में CSS का एक कोड आपको जरूर मिलेगा। सो आई होप दिस वीडियो इज इन्फो मोर informative for you related to board exam preparation. Thank you.